नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक कोर्ट में पति पत्नी घनश्याम और पूजा अपने अपने वकील के साथ खड़े थे। उस कोर्ट की जो जज थी एक 30 वर्ष की नौजवान महिला होती है, जो कि किसी भी केस को जल्द से जल्द निपटारा करके अपने सही और कठोर फैसला सुनाने के लिए जानी पहचानी जाती है। खैर दोस्तों, जब सुनवाई शुरू होती है तो सबसे पहले जज साहिबा उस महिला के पति घनश्याम से पूछती है, मास्टर साहब आप बताइए क्या आप इंसान हैं? मास्टर साहब सब सुनकर अदालत में बैठे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जो मुजरिम था वो दरअसल एक 10+2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक होता है, जो करीब 35 साल का एक नौजवान लड़का था। खैर तभी घनश्याम जवाब देता है, जी मैडम, मैं इंसान हूँ और साथ ही एक शिक्षक भी हूँ। इस पर जज साहिबा कहती है, फिर आपकी पत्नी ने क्यों शिकायत में लिखी है कि आप उसे मारते पीटते हैं, दहेज मांगते हैं और दूसरी औरतों से भी रिश्ता रखते हैं? ये सब क्या सही है? घनश्याम तुरंत जवाब देता है, नहीं मैडम, यह सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर जज साहिबा पूजा की ओर मुड़ती है और पूजा से पूछती है कि जो तुमने कुछ लिखा है वो सब सही है? पूजा कुछ बोलने ही वाली थी कि उसका वकील बीच में बोलने लगता है कि मैडम, ये आदमी बहुत बड़ा झूठा है। शादी की पहली रात से ही इसने अपनी पत्नी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जज वकील को रोकते हुए कहती है, वकील साहब आप चुप रहिए, पहले पूजा को अपनी बात रखने दीजिए। फिर पूजा जवाब देती है, मैडम जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सब सच है। इसके बाद जज पूजा से पूछती है, तुम दोनों के बीच असली झगड़े की वजह क्या है? पूजा नाराजगी से कहता है, ये मास्टर है, इनकी सैलरी 80 से 90 हज़ार है, लेकिन मुझे एक पैसा नहीं देते हैं। मेरे रिश्तेदारों पर शक करते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों पर खूब खर्चा करते हैं। ये मुझ पर हाथ उठाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। शादी के बाद समझते हैं कि मैं इनकी गुलाम बनकर रहूं। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मैं 6 महीने मायके में और 6 महीना में ससुराल में रहूंगी, ये मेरी मर्जी है। तब जज साहिबा घनश्याम से पूछती हैं, तुम्हारे मुताबिक झगड़े की असली वजह क्या है? घनश्याम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम इनके सारे रिश्तेदार लड़के होते हैं। कभी किसी को मामा का लड़का बताती हैं, कभी किसी को मौसी का, कोई बुआ का बेटा बनकर आता है तो कोई कहता है कि बगल वाले भैया है। 5-7 लोग इनके रिश्तेदार बनकर आते हैं और ये उनके साथ घूमने चली जाती है। जब मैं सवाल करता हूँ तो मुझसे लड़ाई करती है, धमकियाँ दिलवाती है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गायब करवा दूंगी। मैडम पिछले 6 सालों से मैं कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ। मेरी सैलरी से 20,000 रुपये गुजारा भत्ता भी लेती है और ऐश भी करती है। मुझे इसे छुटकारा दिलवाइए। घनश्याम इतना कहकर रोने लगता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए घनश्याम कहता है, जज साहिबा मैं इसकी धमकियों से बहुत परेशान हो गया हूँ। ये मुझे अलग अलग लोगों से धमकियाँ भी दिलवाती है और अब मैं डर भी गया हूँ। मेरी माँ और पिताजी भी डर गए हैं और हम ठीक से सो भी नहीं पाते हैं और ये मेरी सैलरी के आधे पैसे मांगती है। तभी पूजा बोलती है, तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी चैन से सोने नहीं दूंगी और तुम्हें आधा नहीं पूरे पैसे देने पड़ेंगे। अगर नहीं दोगे तो देखो मैं क्या करती हूँ। घनश्याम बोलता है, देखिए मैडम, ये सबके सामने मुझे धमकी दे रही है, बताइए अब मैं कैसे गुजारा करूँगा? मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ कि अगर मेरे माँ बाप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या कर लेता, लेकिन यही सोचता हूँ मेरे मरने के बाद उन्हें कौन देखेगा। इस पर पूजा गुस्से में कहती है, अपने बूढ़े माँ बाप को भी अपने साथ ले जाना। इतने में पूजा के वकील उसे चुप कराने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जज साहिबा कहती है, वकील साहब आपकी मुकबिल तो बड़ी मासूम और नासमझ लगती थी, लेकिन सबके सामने धमकी दे रही है, अब आप क्या कहेंगे? दोस्तों वकील साहब चुप हो जाते हैं और फिर जज साहिबा पूजा से पूछती है, तुम अपने पति के साथ जाओगी या नहीं? उसके साथ रहोगी या नहीं? पूजा कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए जो मेरे मम्मी पापा ने शादी में खर्च किए थे। घनश्याम कहता है, मैडम ये अपने सारे सामान, बिस्तर, बर्तन, गहने सब ले जा चुकी है, अब मैं इसे कौन से पैसे दूं? उल्टा ये मुझ पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा रही है और मुझे परेशान कर रही है। मुझे न्याय चाहिए। फिर जज साहिबा कहती है, ठीक है
और सारी बातें सारी दलीलें सुनने के बाद ये फैसला करती है कि आप अपनी पत्नी को 10 लाख रुपए दीजिए, क्योंकि आपकी पत्नी के पास कोई नौकरी नहीं है और उन्हें आगे का जीवन बिताना है, या फिर आप इन्हें इज्जत से अपने घर रखिए, यही मेरा फैसला है। अब दोस्तों उसके बाद पूजा काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है मुझे 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रुपए चाहिए। घनश्याम थोड़े परेशान होते हुए कहता है मैडम मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, मैं 2-4 लाख भी नहीं दे सकता, 10 लाख तो बहुत दूर की बात है। तो पूजा कहती है कि अगर अभी 10 लाख रुपए दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन बाद तुझे 20 लाख देने पड़ेंगे। तभी पूजा की बात बीच में काटकर उसका वकील बोलता है कि जज साहिबा 10 या 20 लाख से क्या होगा, ये पैसे बहुत कम है, इन्हें कम से कम 50 लाख मुआवजे के तौर पर देना चाहिए। तब जज साहिबा कहती है कि अब पूजा 20 लाख की मांग कर रही है, आप 50 लाख की बात कर रहे हैं। तभी घनश्याम के वकील ने कहा मैडम इस रिश्ते को बिना पैसे के ही खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आपने जो मुआवजा तय किया है हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, बस 15 दिन का वक्त दे दीजिए, तब हम सोचेंगे कि क्या करना है। मैडम ने कहा ठीक है, 15 दिन बाद आप लोग फिर से आइए और अगली सुनवाई 15 दिन के बाद मुकर्रर कर दी जाती है। दोस्तों फिर 15 दिन बाद कोर्ट में आना था, लेकिन उससे पहले एक दिन घनश्याम अपनी माँ का इलाज कराने अस्पताल जाता है। संजोग से जज साहिबा भी उसी अस्पताल में अपना इलाज कराने आई थी, लेकिन जब जज साहिबा की नज़र घनश्याम पर पड़ी और घनश्याम ने जब जज साहिबा को देखा तो दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम से चौंक गए। मैडम आपको क्या हुआ है? जज साहिबा ने कहा कुछ नहीं, बस पेट में दर्द था इसलिए अस्पताल आना पड़ा, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए हो? घनश्याम ने बताया मैं अपनी माँ का इलाज कराने आया हूँ। फिर उसने सोचा कि मैडम से केस के बारे में बात थोड़ा कर लेता हूँ। उसने कहा मैडम पूजा की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी सामाजिक सम्मान भी खत्म हो गया है और उसने मेरा और मेरे बूढ़े माँ बाप का भी जीना दुर्लभ कर दी है। मैडम ने कहा देखो मैं यहाँ तुम्हारे केस के बारे में बातें नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी गलत रिश्ते बन जाते हैं। मैंने भी वकालत करने के बाद ही जज बनी और फैसले सुनाते वक्त अक्सर ये देखा है, कभी पति सताता है तो कभी पत्नी। तुम समझदार हो, या तो पैसे देकर छुटकारा पा जाओ या उसे अपने घर ले जाओ और कोशिश करो कि रिश्ते ठीक हो जाए। घनश्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोला मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उसे पैसा देकर छुटकारा पाना चाहता हूँ। इस पर मैडम ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें उससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। फिर घनश्याम ने कहा मैडम वो मुझे अब भी धमकियाँ दे रही है। मैडम ने कहा ठीक है, मेरा नंबर ले लो और अपना नंबर दे दो, अगर कभी भी कोई धमकी आती है तो मुझे कॉल कर देना। फिर दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और उसके बाद घनश्याम वहाँ से चला गया। दोस्तों फिर 15 दिन बाद कोर्ट के सामने दोनों पेश होते हैं। घनश्याम पूजा को 10 लाख का चेक थमाता है और 1 मिनट में फैसला हो जाता है, उनका रिश्ता कोर्ट में ही खत्म हो जाता है। दोस्तों फिर 1 महीना बाद घनश्याम को एक कॉल आती है। वो कॉल होती है पुरानी जान पहचान वाली जज साहिबा मैडम की। वो पूछती है क्या हाल है मास्टर साहब, अब तो कोई धमकी वगैरह तो नहीं आ रही है? घनश्याम जवाब देता है मैडम वो मुझे क्या धमकी देगी, जैसे ही मैंने उसे कोर्ट में 10 लाख का चेक दिया था वो उसके बाद उसने पैसे अपने अकाउंट में जमा करा ली और कल होकर ही उसने किसी और से शादी कर ली, अब क्या धमकी देगी? इस पर जज साहिबा मैडम हंसते हुए कहती है अच्छा अब तुम भी शादी कर लो, रिलेशनशिप में ऐसा होता रहता है, हर कोई कभी ना कभी इन सब चीज़ों से गुजरा है, यहाँ तक कि इन सब चीज़ों से मैं भी नहीं बच पाई हूँ, मेरे साथ भी कुछ साल पहले ऐसा ही हुआ था। और मैडम अपनी कहानी बताने लगती हैं, कहती है कि जब मैं कॉलेज में थी एक लड़का जो डॉक्टर था वो मेरी ज़िंदगी में आया था और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर वह मुझसे रिलेशनशिप बनाने का दबाव डालने लगा, लेकिन जब मैंने उसके बारे में जांच की तो पता चला कि वह एक धोखेबाज किस्म का इंसान है, उसने कई लड़कियों को पहले भी धोखा दे चुका है। फिर मैंने उससे पीछा छुड़ाना चाही तो उसने मेरी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी दी। मैंने कानून का सहारा लिया और उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा गई। और उसके बाद फिर जज साहिबा कहती है कि इसीलिए कह रही हूँ कि अब तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। घनश्याम थोड़ी
असमंजन में कहता है, किससे करूं, अभी तक किसी के बारे में सोचा ही नहीं है। मैडम हंसते हुए कहती है कि आज किसी लड़की का फोन आएगा, उससे बात कर लेना। घनश्याम थोड़ा चौंकता है, कौन सी लड़की मैडम? मैडम कहती है, बस थोड़ा इंतजार करो, किसी का फोन आएगा। घनश्याम रात भर इंतजार करता है लेकिन किसी लड़की का फोन नहीं आता है। लेकिन अगले दिन मैडम फिर फोन करती है और पूछती है, क्या किसी लड़की का फोन आया कि नहीं? घनश्याम कहता है, नहीं मैडम, किसी का भी फोन तो नहीं आया। मैडम हंसते हुए कहती है, तो क्या मैं लड़की नहीं हूँ? घनश्याम थोड़ा घबराते हुए कहता है, मैडम आप अपने बारे में बात कर रही है? मैडम कहती है, हाँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? घनश्याम कहता है, मैडम आपके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, लेकिन आप तो एक मजिस्ट्रेट हैं और मैं एक मास्टर। मैडम मुस्कुराते हुए कहती है, तो क्या हुआ, आप भी तो गुरुजी हैं, आप लोग से ही पढ़कर कोई डॉक्टर बनता है, कोई जज बनता है। घनश्याम के पास कोई जवाब नहीं होता है और फिर दोस्तों उन दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आखिरकार वे दोनों एक दिन शादी कर लेते हैं और अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर एक नई सफर की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक करना न भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, जागरूक करना है, ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलता है फिर अगली वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।